गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है द एजुकेशन वॉरियर में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आँख की संरचना लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे आँख की संरचना में कौन कौन से अंग शामिल हैं और उनका क्या कार्य है, जिसमें सबसे पहला है कार्निया। कार्निया भैया हमारे आँख की सबसे प्रथम भाग है। कार्निया के माध्यम से ही, या कार्निया उसे कहते हैं जिस रास्ते से नेत्र के भीतर प्रकाश आँख में प्रवेश करता है, कार्निया कहलाता है या कार्निया उसे कहते हैं। और नेत्रदान में कार्निया का ही दान होता है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। क्या कि जो कार्निया है वो उसी का नेत्रदान होता है। इस नेत्र गोलक का कोई दान नहीं होता है, कार्निया का ही दान होता है। और कार्निया किसी कारण अगर सिकुड़ जाए, क्या किसी भी कारणवश सिकुड़ जाए तो व्यक्ति को धुंधला दिखता है। क्या दिखता है? व्यक्ति को धुंधला दिखने लगता है, जिसे हम दृष्टि वैषम्य या एस्टिमेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टिमेटिज्म या दृष्टि वैषम्य कहते हैं। अगला पार्ट है पलकें। क्या है भैया? अगला पार्ट जो है इसका पलकें हैं, जिसे हम अंग्रेजी में आईलिड कहते हैं। आईलिड्स कहते हैं। पलके में भैया यह दो जोड़ी पाई जाती है जो सुरक्षा प्रदान करती है, जो हमारी सुरक्षा प्रदान करती है आँखों का। और पलके झपकाने में, क्या पलके झपकाने में या जिसे हम आँख मारना कहते हैं, उसमें ये सहायक होती हैं। ठीक है, सहायक होती है। और हमारे आँखों में दो प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक को भैया माइटोबियम। माइटोबियम से भैया पीले रंग का, क्या पीले रंग का चिपचिपा, पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है। चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे हम कीचड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कीचड़ कहते हैं। ठीक है। और ये भैया लैक्राइमल ग्रंथि अगली है। क्या लैक्राइमल ग्रंथि? लैक्राइमल ग्रंथि भैया अश्रु स्रावित करने में, क्या ये भैया इस ग्रंथि से क्या निकलता है? आंसू स्रावित होता है, आंसू निकलता है। आंसू निकलता है। और यह भैया आंख के किनारे वाले भाग में होता है, आंख के किनारे वाले भाग में होता है। कान की तरफ, कान की तरफ। अगली है भैया नेत्र श्लेष्म है। क्या है? नेत्र श्लेष्म है। नेत्र श्लेष्म जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहेंगे? कंजक्टिवा कहते हैं। नेत्र श्लेष्म में भैया काली आंख के अंदर की ओर बगल में सफ़ेद रंग की एक परत होती है, जिसे कंजक्टिवा कहते हैं।
और कंजक्टिवा में कभी कभी धूल मिट्टी घुस जाए या छोटे छोटे कण घुस जाएं, या जब आप बाइक चला रहे होते हैं, राइडिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे जीव भी आकर टकरा जाते हैं आँखों में, जिससे आँखें क्या हो जाती हैं, या पानी में ज़्यादा देर तक नहाने से आँखें लाल हो जाती हैं, इन्फेक्टेड हो जाती हैं, जिससे और लाल होने के साथ साथ में आँखें क्या हो जाती हैं, सूज जाती हैं। क्या आँखें सूज जाती हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। क्या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और भैया ये लाइक्राइमर ग्रंथि में एक छूट गया है। लाइक्राइमर ग्रंथि में भैया जो अश्रु होता है वो लाइसोजाइम एंजाइम को स्रावित करती है अपने अश्रु में, जो कि क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। क्या एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल होता है। अगला है भैया पुतली। क्या पुतली, जिसे हम प्यूपिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूपिल भी कहते हैं। पुतली भैया जिसे हम प्यूपिल भी कहते हैं, यह आइरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है, उसी से प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करता है, और यह समंजन क्षमता भी प्रदर्शित करती है। समंजन क्षमता में क्या होता है भैया, आप अंधेरे में जाइए तो ये जो पुतली होता है, प्यूपिल होता है, ये अपने आप सिकुड़ जाएगा, फैल जाएगा। जब आप बहुत ज़्यादा प्रकाश में जाइए, जैसे दोपहरिया में धूप में निकलिए, तो आप पूरा आँख खोल नहीं पाते, आप आँखों को बड़ सिकोड़ के रखते हैं। तो भैया वही समंजन क्षमता होती, मतलब ज़्यादा प्रकाश में आप आँखों को सिकोड़ लेते हैं और कम प्रकाश में देखने का भरसक प्रयास करते हैं, जिससे अपनी आप ये प्यूपिल अपने आप थोड़ी सी हल्की सी बड़ी हो जाती है। अगला है भैया लेंस। लेंस पुतली के रास्ते से जो प्रकाश लेंस पर पड़ता है, पुतली के रास्ते जो प्रकाश लेंस पर पड़ता है, लेंस उसी प्रकाश को रेटिना पर फोकस कर देता है। क्या कर देता है, रेटिना पर फोकस कर देता है, और जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। और इसका आकार भैया उभयोत्तल होता है, बायोकॉन्वेक्स होता है। अगला भैया कमी से आँखों के मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद में सिर्फ धुंधला दिखता है। क्या दिखता है, सिर्फ धुंधला ही दिखता है। ठीक है, काला मोतियाबिंद में, जिसे हम ग्लाइकोमा भी कहते हैं, ये आँख की काली परत हो जाती है, बीचों बीच वाली एकदम काली हो जाती है, और आँख की कोशिकाएं कमज़ोर होने लगती हैं। जो आँख की कोशिकाएं होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। एक प्रेसबायोपिया भी रोग है, जिसमें क्या, ये ज़्यादातर वृद्धावस्था में होती है। परितारिका क्या होती है, आइरिस जिसे हम कहते हैं, इस भाग का यूज, आँख के आइरिस भाग का यूज आई स्कैनिंग में होते हैं। आप लोग लॉक लगाते हैं आई का, या आँख की जांच करवाने के लिए स्कैनिंग होती है, तो उसमें भी है क्या, आई स्कैनिंग में आइरिस का ही या परितारिका का ही योगदान होता है, और इसी का स्कैन करते हैं। रेटिना में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक रॉड सेल, एक कॉन सेल। रॉड सेल भैया लाइट को दिखाती हैं। क्या, लाइट में क्या, वाइट दिखाएंगी और ब्लैक दिखाएंगी। यही दो प्रकाश दिखाती हैं लाइट में, और जिससे हम देख तो लेते हैं, लेकिन हम उसका रंग नहीं जानते हैं, तो ये रंग दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। कौन सेल क्या, कौन सेल कलर दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या, कलर दिखाने के लिए, जिसमें से BGR
जिसे हम प्राइमरी कलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कहते हैं, उसको दिखाने में क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। दिख नहीं रहा होगा भैया, थोड़ा इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी कलर को दिखाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बी से ब्लू, ग्रीन, रेड यानी नीला, हरा, लाल इसको दिखाने में सहायक होती है। यदि इसको दिखाने में सहायक न हुई तो इससे ही भैया क्या हो जाता है? कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या? कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में भी क्या? कलर ब्लाइंडनेस में भी किसकी समस्या हो जाती है? कलर ब्लाइंडनेस में भी भैया समस्या यही हो जाती है कि कलर को, जो प्राइमरी कलर है, बीजीआर है, उसको दिखाने में अक्षम होती है, जिसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो भैया आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।